अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन से क्या मुराद है? तो डिस्क पार्टीशन का मतलब ये होता है कि आपने फ़िज़िकल कैपेसिटी को डिवाइड करना है, मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करना है। उसको क्या कहा जाएगा? द प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग अ हार्ड डिस्क इज़ यूज टू डिवाइड द फिज़िकल कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव इनटू सेपरेट लॉजिकल एरिया नोन एज पार्टीशन और वॉल्यूम्स। ठीक है, यानी आपने क्या किया, एक डिस्क है, उसके आपने मुख्तलिफ हिस्से बना लिए। ठीक है, और लॉजिकली तौर पे उनको लहदा कर लिया। ठीक है, हार्ड ड्राइव टोटल जो कैपेसिटी थी ना, उसके हिस्से बना लिए। इस अमल को हम नाम देते हैं डिस्क पार्टीशन। ठीक है, या हम इसको वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, डिस्क पार्टीशन या फिर क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। द पार्टीशन वर्क एज इंडिपेंडेंट हार्ड ड्राइव एंड आर आल्सो नोन एज लॉजिकल ड्राइव। ठीक है, यानी कि द पार्टीशन, ठीक है, क्या करती है, वो इंडिपेंडेंट काम करती है। ठीक है, हम उसको लॉजिकल ड्राइव कह देते हैं आमतौर पे। ईच पार्टीशन इज लेबल्ड एंड treated separately such as C drive, D drive, although they are physically one hard drive। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि हमने उसके हिस्से बना लिए। एक को हमने D कह दिया, E कह दिया, F कह दिया। मतलब क्या हुआ कि वो अलहदा से जो हम एक हिस्सा अलहदा किया, उसको हम एक ड्राइव के तौर पे समझ लेते हैं, एक हार्ड ड्राइव समझ लेते हैं। यानी मतलब जब हमने मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा स्टोर करना होता है, हम उसको अलहदा से, ठीक है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा। ठीक है, वो पार्टीशन बना लेते हैं। One or more partitions are created when a hard drive is first formatted. For example, many new personal computers come with two partitions. C partition, ठीक है, C partition drive is used for program and data, and D for setup recovery partition। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो C partition होती है, हम उसमें, ठीक है जी, विंडो इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम डाटा इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर डी है, हम उसको रिकवरी पार्टीशन कह देते हैं। ठीक है, यानी वो पार्टीशन जो कि इन केस अगर हमारा सिस्टम क्रैश कर जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें, उसके ज़रिए हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक और हमने बना ली, उसमें हमारा पर्सनल डाटा आ जाता है। ठीक है, जो हम डाटा खुद अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम बना लेते हैं। Recovery partition contain the data to restore hard drive back to initial state in case of system crash। अगर किसी वजह से आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता है, हम उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, रिकवरी पार्टीशन। यानी सिस्टम आपका क्रैश करेगा किसी वजह से, अगर हम उसको दोबारा अपनी असली हालत में लेके आना चाहते हैं तो हम उसके लिए फिर कौन सी पार्टीशन यूज़ करेंगे, रिकवरी पार्टीशन इस्तेमाल करेंगे। In the past, operating system could only use hard drive up to 512 MB। शुरू में, ठीक है, जो हार्ड ड्राइव थी ये 512 MB की आपको अवेलेबल होती थी, यानी 512 MB आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते थे। The hard drive larger than 512 MB was divided into multiple partition। फिर वो आगे इसको मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड कर लेता था। ठीक है, मल्टीपल ड्राइव में, ठीक है, पार्टीशन बना लेता था इसकी। Today operating system can use larger hard drive and do not require multiple partition. However, the partition of large hard disk increase its efficiency। आजकल हम एक ही ड्राइव बना लेते हैं, लेकिन वो हम एक से ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। This is because operating system typically use a largest cluster size with a large hard drive. It use one entire cluster of storage capacity to store even a small file। ठीक है, यानी एक बड़ा क्लस्टर होता है। क्लस्टर क्या होता है, जिसमें हम सेम मतलब मिला के 3-4 चीज़ों को एक जगह बना लेते हैं, हम उसको क्लस्टर का नाम देते हैं। तो एक पूरा क्लस्टर होता है। अब उसमें बेशक हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर लें, कम कर लें, लेकिन वो जगह उतनी घेरेगा। ठीक है, यानी जितनी आपने इस्तेमाल की है। The disk space is often wasted when a large cluster size is used। The partition allow the each logical drive to use a smaller cluster size that save disk space। फिर क्या करता है, ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप क्या करें जी, हमारे पास ये एक हार्ड ड्राइव है ना, आप इसके एक हिस्सा इतना बना लिया, एक आपने इतना बना लिया, एक आपने इतना बना लिया। ठीक है, एक इतना, मतलब क्या हुआ कि हर तरह का साइज़ जो है उसमें उस तरह की चीज़ जो है वो फिट हो जाए। यानी कोई अगर बहुत बड़ी चीज़ है वो बड़े में चली जाए, छोटी है वो छोटे में चली जाए। यानी इस तरह का हम क्लस्टर साइज
साइज जो होते हैं वो वेरिएबल साइड में, ठीक है, बना लेते हैं। द पार्टीशन मस्ट बी डन वेरी केयरफुली एज डिलीटिंग अ पार्टीशन अरेज ऑल द डाटा, ठीक है, ऑन दैट पार्टीशन। जब हम पार्टीशन करते हैं ये तमाम डाटा को अरेज कर देती है, ठीक है, तमाम चीज़ों को साफ कर देती है जो भी उसके ऊपर लिखा होगा। Multiple partition can be used to install two different operating systems on the same hard drive, such as Windows and Linux. Storing data file on separate partition makes it easier to search them. It also enables the user to back up all data file easily by backing up. आप अगर एक से ज़्यादा पार्टीशन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसको बैकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक पार्टीशन उसमें से आप बैकअप के लिए रख लें, उसमें आप वो डाटा रखें जो आपने बैकअप लिया होगा उसके लिए ठीक है रख लें, वो हमारे पास, ठीक है, बैकअप पार्टीशन कहलाएगी। द डिस्क पार्टीशन इज़ आ डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। इट इज़ अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क की एक लॉजिकल डिवीजन होती है, तकसीम होती है। ये हार्ड डिस्क कैन कंटेन वन और मोर पार्टीशन, इसमें एक या ज़्यादा पार्टीशन होती है। पार्टीशनिंग इज़ यूज़फुल फॉर द यूज़र टू यूज़ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसकी दो टाइप्स है जी हमने पढ़नी, एक होती है प्राइमरी पार्टीशन और एक होती है एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन हमारे पास एक इसकी टाइप है, ठीक है जी, प्राइमरी पार्टीशन, और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। ये दो तरह की हम पार्टीशन इसमें पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है जी प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी यूज एज सिस्टम पार्टीशन। हम प्राइमरी पार्टीशन को सिस्टम पार्टीशन कहते हैं, यानी कि ये सिस्टम की जो हिदायत होंगी उनको स्टोर करने के लिए जो पार्टीशन होती है हम उसको प्राइमरी कहते हैं। द सिस्टम पार्टीशन कंटेन द हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल रिक्वायर्ड टू लोड विंडोज़। A primary partition can be created to occupy the entire hard disk or a portion. Any hard disk can have a maximum of 4 partition. आमतौर पे हम 4 बना लेते हैं partition. All 4 partition can be primary partition. Each primary partition must be formatted after partitioning, ठीक है। अब जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो जब हम हार्ड ड्राइव को डिवाइड करेंगे तो हम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना लेते हैं। जब हमने पार्टीशन बनानी है उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कौन सा अमल करते हैं, फॉर्मेटिंग का अमल करते हैं, ठीक है, यानी फॉर्मेटिंग का अमल, ठीक है, इस्तेमाल की जाता है उसके ऊपर। The primary partition should be formatted as a single logical drive only. It cannot be subdivided. याद रखना है कि प्राइमरी को आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसको आगे तकसीम करके उसको और ज़्यादा आगे ड्राइव बना ले, ये पॉसिबल नहीं होता प्राइमरी ड्राइव में। एक्सटेंडेड पार्टीशन है। एक्सटेंडेड पार्टीशन इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टीशन, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हमारे पास हार्ड है, ठीक है, उसमें से ये हिस्सा सारा जो है ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो ये वाले हिस्से के हमने क्या बना लेने हैं, ठीक है, ये इतना हिस्सा हो गया, फिर ये इतना हो गया, ठीक है। ये मतलब क्या हुआ कि हमने एक ये बना लिया सी, एक बना लिया डी, जैसे ये यहाँ पे देखें हमारे पास ये मैंने बनाया हुआ। एक्सटेंडेड को सब डिवाइड करके हम क्या बना लेते हैं, लॉजिकल ड्राइव। कौन सी ड्राइव बनती है जी, लॉजिकल ड्राइव बनती हैं, जिसके ज़रिए, ठीक है, हम डाटा स्टोर करते हैं। द सब पार्टीशन आर नोन एज लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है, यानी जो हमारे पास सब पार्टीशन होगी हम उसको नाम क्या देंगे, लॉजिकल ड्राइव का नाम देंगे। It is done for using multiple operating system. A hard disk can have only one extended partition. Extended partition can also be formatted to create drives. Any number of drive can be created on extended partition, unlike primary partition. Each drive can be designated by an alphabet. हर ड्राइव को आपने एक अल्फ़ाबेट देना है, यानी एक नाम देना है, उस यानी नाम को एक अल्फ़ाबेट के ज़रिए, ठीक है, उसको मासूम करना है। इस तरह यानी कि हम करते हैं। हमारे पास डिस्क पार्टीशन था जिसमें हमने कहा था कि हम उसको क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, वो हिस्से पार्टीशन कहलाते हैं या वॉल्यूम कहलाते हैं। उसमें हम ठीक है, एक ड्राइव जो होती है उसके हम ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन होती है, दूसरा एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। प्राइमरी में हम क्या करेंगे,
जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको प्राइमरी कह देते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड को डिवाइड कर सकते हैं, जो सब पार्टीशन होती है उसको लॉजिकल ड्राइव कह देते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं तो तब हम लॉजिकल ड्राइव को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।